जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही अत्यंत और प्रशंसनीय है। मैं आने वाले 48 घंटे में इस्तीफा देने की योजना बना रहा हूँ। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का आज 21वां स्थापना दिवस था। इस अवसर पर आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजवर्धन सिंह ने दिल्ली में अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर पार्टी का 21वां स्थापना दिवस मनाया। लेकिन इसी के साथ हम आपको एक जानकारी और दे दें, जहां 21वें स्थापना दिवस पर राजवर्धन सिंह ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ केक तो काटा, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी पार्टी की ओर साफ दिखाई दे रही थी। राजवर्धन सिंह ने पार्टी के कई नेताओं पर और कार्यकर्ताओं पर आरोप तक लगा दिए हैं। इसी के साथ राजवर्धन सिंह का कहना है कि अगर 48 घंटे में उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वह दिल्ली प्रदेश के अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आइए आपको लेके चलते हैं राजवर्धन सिंह की दिल्ली में हुई एक प्रेस वार्ता में। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि पार्टी के 21वें स्थापना दिवस पर आप सभी यहाँ उपस्थित हुए। आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन और वंदन। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अमर रहें। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। पशुपति कुमार पारस जी जिंदाबाद। आज पार्टी का 21वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश मुख्यालय विट्ठल भाई पटेल हाउस पर पार्टी का 21वां स्थापना दिवस प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने प्रदेश कार्यालय पर मना रहा हूं। मेरे साथ में प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी के भी पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं। इनका भी हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन और वंदन। जैसा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का केंद्रीय कार्यालय पर भी कार्यक्रम 1 बजे है, हम सब उसमें भी उपस्थित होंगे। लेकिन आने वाले 48 घंटे में हमारे कुछ विषय हैं, अगर वो सॉर्ट आउट नहीं हुए तो मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का काम करूंगा। क्योंकि दिल्ली के कुछ वरिष्ठ नेता जिनका काम है सिर्फ दलाली करना और दलाली करके अपना रौब झाड़ना दिल्ली प्रदेश में, मैं जब से प्रदेश अध्यक्ष बना हूं मैंने लोगों को जोड़ने का काम किया है, डंडा झंडा मजबूत करने का काम किया है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की नीतियां जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। चाहे वह ओखला हो, चाहे वह लक्ष्मी नगर हो, चाहे वह पप्पड़गंज हो, और चाहे वो दिल्ली का सुल्तानपुरी हो, चाहे मंगोलपुरी हो, और चाहे वह नागलोई हो। ये तमाम जो इलाके हैं इनमें उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम लोग रहते हैं। हमारा उद्देश्य है पार्टी को दिल्ली में मजबूत करना और एमसीडी चुनावों में अपनी क्षमता को दिखाना। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ वरिष्ठ नेताओं को ये सब पच नहीं रहा। इसलिए अगर हमारी कुछ बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं मानी तो आने वाले 48 घंटे में मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा देने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आपके बारे में ये भी कहा जा रहा है, बातें हो रही है, क्या ये कितना यथार्थ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकप्रिय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसमें अगर मुझे स्थान मिलता है और काम करने का अवसर मिलता है तो मैं अवश्य जाने का काम मूड बनाऊंगा। लेकिन वैसे मैं बता दूं कि मेरा सामाजिक संगठन महाराणा प्रताप सेना है, जिसमें 25 से 30 लाख लोग मुझसे जुड़े हैं। मैं उसको उठाने का काम करूंगा, उसको जोड़ने का काम करूंगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में कौन व्यक्ति नहीं जाना चाहेगा, जो भारत का हिंदू होगा, जो भारत का राष्ट्र जो भारत को राष्ट्र हिंदू कहने में समझता होगा और जिसकी लोकप्रियता जो वाकई में समझता होगा कि मैं भारत का बेटा हूं, मैं भारत में रहता हूं, मैं भारत की खाता हूं, मैं भारत में सोता हूं, तो ऐसा व्यक्ति तो मोदी जी के नेतृत्व में काम करना वैसे ही पसंद करेगा। सर, अगर आपको देखिए, जहाँ हमारा भाव है, मैं तो आरएसएस का प्रचारक रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो मेरे कड़कड़ में है। ये तो अलग बात है कि 18 साल से मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में था, वो मेरे अपने मतभेद थे। अपना मैंने राजनीतिक कैरियर लोक जनशक्ति पार्टी से स्टार्ट किया। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हम भाजपा में जाएंगे तो यह हमारे सौभाग्य की बात होगी। और वैसे तो हम देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और देश के दूसरे लोकप्रिय व्यक्ति आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ काम करना कौन नहीं पसंद करेगा। सर, वो कौन सी बात है जिनके लिए आप अपनी पार्टी छोड़ने को? देखिए, ना तो मैं दलाल हूँ, ना मैं दलाली करना चाहता हूँ। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का काम
सिर्फ दलाली है। अगर एक नेता ने पार्षदी का चुनाव राष्ट्रीय नेता ने लड़ा हो तो मुझे बताए। मैंने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा, 2007 में विधानसभा चुनाव लड़ा और आने वाले 2024 के चुनावों में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ने का भी काम करूंगा और जीतने का भी काम करूंगा जनता के प्यार और मोहब्बत से। आप 18 साल से जिस पार्टी में काम कर रहे हैं उस पार्टी के आप नहीं हुए। 18 साल से मैं पार्टी में था, मैं हूँ। मेरी एक विडंबना है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में कुछ राष्ट्रीय नेता जिनका काम है दलाली करना, लाइजनिंग करना और जो काम नहीं उसको कराने की बात करना, अगर इस तरीके की हरकतें होंगी तो बदनामी कहीं ना कहीं मेरी भी होगी। अगर भाजपा में भी आपको इस तरीके के लोग मिले तो आप भाजपा भी छोड़ दोगे फिर? मैं भाजपा में भी जा ही कहाँ रहा हूँ। नहीं, देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही अत्यंत और प्रशंसनीय है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं महाराणा प्रताप सेना का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और संस्थापक हूं। मेरा खुद एक संगठन है, मैं अपने संगठन को चला रहा हूं। 25 से 30 लाख लोग जुड़े हैं, आगे और अच्छी मुहिम के साथ जोड़ेंगे। फिर एक जी, इन सारी चर्चा आपने केंद्रीय नेतृत्व में की क्या अपनी पार्टी के? नहीं, मैंने अपनी चर्चा क्या करूं भाई। देखिए, वहाँ इर्द गिर्द लोग घूमते हैं, बैठे हैं वहाँ चापलूस टाइप के लोग। मुझसे चापलूसी तो होती नहीं है, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है कि जनता के बीच जाओगे, बहुमत जनता देगी, सांसद विधायक चुनकर जनता भेजती है, ना कि राष्ट्रीय नेता। राजवर्धन जी, जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये वो खुलासा नहीं करते हैं और अध्यक्ष जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या कारण है कि इन चापलूस लोगों की बात उन तक नहीं पहुंच रही है, उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? देखिए, मुझे जहाँ तक पता है कि शायद उनको ये जानकारियाँ नहीं है, और अगर उनको जानकारी है तो उनको एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि मेरा उद्देश्य है, मैं अभी इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ, मैं आने वाले 48 घंटे में इस्तीफा देने की योजना बना रहा हूँ। अगर मेरी बातें नहीं मानी गई, मैं चाहता हूँ मैं दिल्ली प्रदेश में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जन जन तक प्रचार करने का काम करूं और मुझे किसी प्रकार की बंदिश ना दी जाए। कोई कहता है यहाँ क्यों चले गए, वहाँ क्यों गए, तो ये क्यों है, ये पोर्टफोलियो मैं नहीं मेंटेन कर पाऊंगा। क्योंकि मैं 18 नंबर सुबह शाम अटेंडेंस नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि जो व्यक्ति क्षेत्र में रहेगा वो अटेंडेंस नहीं लगा पाएगा। मैं जनता से जुड़ना चाहता हूं, न कि राष्ट्रीय नेता से। कभी आप कहते हैं कि 18 नंबर में मुझे आने नहीं दिया जाता है, कभी आप कहते हैं कि वहाँ पे अटेंडेंस नहीं लगा पाऊंगा, कारण क्या है, थोड़ा सा बताइए क्लियर। पहली बात तो यह है कि 18 नंबर में जब कार्यक्रम होता है तो जाना चाहिए। अब देखिए क्या है कि आज पार्टी का स्थापना दिवस पहले कहा गया प्रदेश कार्यालय पे मनाया जाएगा, मैंने केक वगैरह मंगा ली, मैंने मनाया। 1 बजे केंद्रीय कार्यालय होगा, मैं वहाँ भी जाऊँगा, मैं जाऊँगा, मेरी टीम जाएगी। किसी भी पदाधिकारी को राष्ट्रीय कार्यालय से फोन नहीं आता है, हमारे साथ मौजूद हैं। आज तक फोन आया राष्ट्रीय कार्यालय से? नहीं आया। राजवर्धन जी, एक बात बताएं, आपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पिछले मीडिया से इंटरेक्शन में आपने कहा था कि दिल्ली में हम लाखों मेंबर बनाएंगे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के। क्या ये नागवार हो रहा है आपके कुछ पार्टी के लोगों में? नहीं, मैंने तो बनाए, मैंने तो तकरीबन 5000 लोगों को जोड़ने का काम किया, और जो पुराने लोग हैं उन्होंने जोड़ने का काम ही नहीं किया। 10-5 लोग जोड़े फोटो खिंचवाने के लिए। तो उनको कहीं ना कहीं ये विडंबना कि राजवर्धन सिंह अध्यक्ष रहेंगे तो दिल्ली में काम होगा तो जनता उसके पास जाएगी। मेरा जनता दरबार भी लगता है हफ्ते में 3 दिन, तो मेरे पास समस्याएं आती हैं, मैं उसका समाधान करता हूं। तो कहीं ना कहीं उनको ये जलनशील है कि भाई ये तो हमसे बड़ा नेता बन रहा है, इस तरीके की सोच वो लोग रख रहे हैं राष्ट्रीय नेता को।